उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की गोद में बैठे हमारे समस्त देवतुल्य भाइयों को मेरा प्रणाम। प्रातःकालीन सभा में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हर रविवार को आते हैं हम यहाँ पर कुछ नया सीखने के लिए, आध्यात्मिकता क्या होती है इसको जानने के लिए। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आध्यात्मिकता का गलत मतलब निकालते हैं। ऐसा मतलब निकालते हैं कि आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी जो है केवल वो पूजा पाठ, कुछ कर्मकांड, भगवान पर जल चढ़ाना, भगवान पर फूल अक्षत माला पहनाना, इसी सारी चीज़ों को मिलाकर के आध्यात्मिकता का निर्माण हुआ है। यही सब है अध्यात्म। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार की जब स्थापना की, कई सारे लोग उनके पास गए। लोग जाकर के कहते थे कि गुरुदेव, आप कहते थे कि मैं समाज सेवी हूँ, मैं समाज का सृजता हूँ, मैं समाज का निर्माण करूँगा, 21वीं सदी को उज्जवल भविष्य के रूप में लोगों के सामने लेकर के आऊँगा, लेकिन आप नया क्या करने जा रहे हैं? आपने गायत्री परिवार की स्थापना की है, अब आप एक गायत्री मंदिर का निर्माण करोगे और वो मंदिर में भगवान लोग जाएंगे, गायत्री माता की पूजा करेंगे, गायत्री माता पर प्रसाद चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। इससे क्या होने जा रहा है? आप कहते हैं हम युग निर्माण करेंगे। आप भी एक मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं और कुछ नहीं करने जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मैं गायत्री मंदिर का इसलिए निर्माण कर रहा हूँ, और सबसे पहले तुम ये बात जो बोल रहे हो कि मैं मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ, ये तो गलत है। मैं गायत्री शक्तिपीठ का निर्माण कर रहा हूँ। आप लोग भी जब मंदिर में अंदर आते होंगे तो ऊपर लिखा हुआ है, कहीं मंदिर का चर्चा नहीं होता है, लिखा रहता है गायत्री शक्तिपीठ। यानी शक्तिपीठ क्या होता है साहब? शक्तिपीठ वह जगह होता है, वैसा केंद्र होता है जहाँ पर आने के बाद हमें ऊर्जा मिलती है, हमें काम करने के लिए अंदर से प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है। उसे कहते हैं शक्तिपीठ, जहाँ पर खुद पहले से बहुत सारी शक्तियाँ विद्यमान है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मैं शक्तिपीठ का निर्माण करने जा रहा हूं, और जो लोग यहाँ पर आकर के शक्ति का उपार्जन करना चाहते हैं वो लोग यहाँ आकर के आसानी से शक्ति का उपार्जन कर सकते हैं। फिर लोगों ने उनसे पूछा कि साहब, आप कह रहे हैं शक्ति का उपार्जन करने के लिए, आप तो हिंदू धर्म के प्रतिनिधि हो, यहाँ पर जो लोग आएंगे क्या वो मुस्लिम आ सकते हैं? यहाँ पर आकर के क्या मुस्लिम लोग भी आप शक्ति का उपार्जन कर सकते हैं? सिख कर सकते हैं, ईसाई कर सकते हैं, अनेक धर्मों के लोग कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये सबके लिए खुला द्वार है। शक्ति सबको चाहिए, और सबको अगर शक्ति चाहिए तो उन लोगों को गायत्री शक्तिपीठ आना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा शक्ति यहीं पर बरसने वाली है। उन्होंने कहा मंदिर समझो, मस्जिद समझो, या समझो गुरुद्वारा, महाकाल का मंदिर है, यहाँ आता हर मत वाला। मित्रों, लगातार कई वर्षों से आप अपने युवा प्रकोष्ठ में देख सकते हैं, अनेक मत वाले लोग, अनेक विचारणाओं वाले लोग, अनेक मान्यताओं वाले लोग यहाँ पर आते चले गए, लेकिन जब यहाँ से लौट करके गए तो उनकी मान्यताएं एक होती चली गई। और उनकी मान्यताएं क्या बनी? तो उन्होंने मानव धर्म को माना और मानव धर्म के पथ पर चलते हुए अपने भविष्य को संवारा। सबकी मान्यता एक हो गई, सब लोग इंसानियत के रास्ते पर चले, सबके अंदर संवेदना, भावना, करुणा सबके अंदर आने लगी, और धीरे धीरे उनका व्यक्तित्व प्रखर बनता चला गया। कई सारी बुराइयां सबके जीवन में रहती हैं, सारी बुराइयों को धीरे धीरे कर करके, एक कर करके हम अपने जीवन से निकालते चले गए। अपने जीवन से जैसे ही बुराइयों का खात्मा हुआ, सारी बुराइयां हमारे जीवन से दूर होती चली गई, हमारा व्यक्तित्व अपने आप परिष्कृत बनता चला गया। इस एज में छात्र जीवन में क्या क्या बुराइयां होती हैं एक विद्यार्थी के अंदर? सबसे पहली बुराई तो ये होती है कि वो अपनी भावनाओं पर, अपने वासनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता। हर एक स्टूडेंट के साथ ये परेशानी होती है साहब, वो नेचुरल चीज़ है, लेकिन इतना ज़्यादा अगर वो शरीर के ऊपर हावी हो जाए, इतना वासना हावी हो जाए कि गलत गलत काम करवाने लगे, कुकर्म करवाने लगे, तो वो हमारे लिए ही नहीं पूरे समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। वासना से अपने आप को परे नहीं कर पाते हैं। एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखेंगे। एक बार की घटना है, स्वामी विवेकानंद एक गाँव से जा रहे थे। उस समय उतने ज़्यादा वो फेमस नहीं हुए थे, उनका नाम नहीं हुआ था। एक गांव से स्वामी विवेकानंद जा रहे थे। उन्होंने देखा कि गांव के बाहर एक फील्ड है, फील्ड में कई सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। सबका एज 15 साल, 20 साल, 22 साल, यही एज रहा होगा। सब बच्चे एक जगह क्रिकेट खेल रहे थे। विवेकानंद उन बच्चों के पास जाते हैं और कहते हैं, खड़ा होकर के उनका खेल देखने लगते हैं। लगातार 10 मिनट देखते हैं, 15 मिनट देखते हैं। फिर वो केयर करते हैं कि जितने सारे बच्चे थे वो फील्ड से एक जगह हट करके किनारे जा करके कहीं दूर पर खड़े हो जाते हैं। विवेकानंद बच्चों को देखते हैं, कहते हैं, अच्छा तुम लोग अभी तो इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे, चलो खेलो, तुम्हारे साथ मैं भी खेलूंगा। लड़के कहते हैं नहीं, अब क्रिकेट नहीं खेलने वाले हैं, आप आधा घंटा इंतजार करिए तब क्रिकेट खेलेंगे। विवेकानंद बोलते हैं, अच्छा आधा घंटा क्यों इंतजार करें? लड़के कहते हैं, देखिए वो छत पर देखिए। विवेकानंद गर्दन उठा करके देखते हैं छत पर, देखते हैं कि छत पर एक लड़की कपड़ा सुखा रही थी। विवेकानंद कहते हैं, उसमें देखने वाली क्या चीज़ है? वो कपड़ा सुखा रही है, तुम लोग क्या देख रहे हो? लड़के कहते हैं कि हम देख रहे हैं, वो आपको समझ में नहीं आएगा, आप अब सन्यासी बन चुके हैं, वो आपके सिलेबस के बाहर का चीज़ है। अब हम लोग देख रहे हैं, देखने दीजिए, थोड़ी देर हम लोग देखेंगे।
विवेकानंद कहते हैं क्या देख रहे हो, उसमें देखने वाली क्या है? लड़के कहते हैं मैं उसकी सुंदरता को देख रहा हूँ, उसके ऊपर कमेंट कर रहा हूँ, शायद कमेंट करने से कुछ बात बन जाए, वो भी हमारी तरफ देख करके आकर्षित हो जाए। विवेकानंद कहते हैं अच्छा मैं भी देखता हूँ। वो भी खड़ा होकर के लगातार देखने लगते हैं। 5 मिनट 10 मिनट तक जैसे ही विवेकानंद देखते हैं उस लड़की को, बच्चों का ध्यान फिर विवेकानंद की तरफ जाता है। बच्चे पूछते हैं अच्छा आप तो अभी उपदेश दे रहे थे, आपको क्या हुआ, आप भी खड़ा होकर के उसी को देख रहे हैं? तो विवेकानंद कहते हैं इसमें गलत क्या है, मैं भी उसी को देख रहा हूँ, तुम भी उसी को देख रहे हो। लड़के कहते हैं हम तो उसकी सुंदरता को देख रहे हैं, आप उसमें क्या देख रहे हैं? विवेकानंद बच्चों को देख करके प्यार से हंसते हुए कहते हैं तुम लोग उसकी सुंदरता को देख करके मोहित हो रहे हो, और मैं उसकी सुंदरता को बनाने वाली की सुंदरता को देख करके सोच रहा हूँ कि जब ये लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत है तो इसको बनाने वाला परमात्मा कितना ज़्यादा खूबसूरत रहा होगा, वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। मित्रों, अगर हमारे जीवन में थोड़ी सी भक्ति आ जाए, मिशन के प्रति, गायत्री परिवार के प्रति, युवा प्रकोष्ठ के प्रति थोड़ी सी संवेदना आ जाए, थोड़ा सा इसके प्रति काम करने की लगन आ जाए, उत्साह आ जाए, तो हमारे जीवन से भी सारी वासनाएं जो होती हैं, सारी जो है ऐसे गंदे विचार होते हैं वो धीरे धीरे हटते चले जाते हैं और हमारा विचार प्रखर बनते चला जाता है। बहुत समय नहीं लेते हुए अब आपके बीच में हम सभी के मार्गदर्शक, जो सतत हम युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं, हमारे जीवन की सारी भटकावों से बचाते हुए हमें सही पथ पर चलने के लिए हमेशा तत्पर रखते हैं। एक बार जोरदार ताली से आदरणीय निशांत भैया को